इस एक चीज़ के इस्तेमाल से सर्दियों में आप अपने मनी प्लांट के पत्ते को सूखने से बचा सकते हैं, बल्कि पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी चलती रहेगी। तो सर्दियों में किस तरीके से मनी प्लांट को सूखने से बचाना है, इसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि जैसा आप महसूस कर रहे होंगे मौसम में बदलाव है और हमारे जितने भी ग्रीन लीफी प्लांट्स हैं वो थोड़े बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, मनी प्लांट की पत्तियां एवरेज से ज़्यादा बड़ी, चमकदार और इसकी रुकी ग्रोथ को तेज करने के लिए किस तरीके से हम घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज के वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बता रही हूँ। या तो तीनों कर लीजिए 7-7 दिनों के गैप पर, या फिर कोई एक उपाय भी आप करते रहेंगे जो कि आपको कन्वीनियंट लगे, तो आप उससे मनी प्लांट के पत्तों को लश ग्रीन रख सकते हैं सर्दियों में। लास्ट ईयर भी मैंने ये बताया था और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था। सबसे पहली टिप आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से यदि कोई लीफ जो है या स्टेम है सूख रही है, चाहे वो पत्तियां हो या स्टेम हो, येलो हो रही हैं, तो उन्हें ज़रूर कट करके हटा दीजिए, क्योंकि मनी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं जब सूखी हुई रहती हैं तो वो फंगस को ही क्रिएट करती हैं, या इस तरीके के जो स्टेम होते हैं जो येलोइश हो चुके हैं, या इनके आप देख रहे हैं जो फीडर रूट्स हैं वो बिल्कुल मर चुके हैं, तो इनको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो समय समय पर कटाई छटाई यानी कि सफाई नहीं कि ट्रिमिंग नहीं कह रही मैं, जो सफाई है, क्लीनिंग है, वो मनी प्लांट में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि ये क्रीपर है तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी मॉस स्टिक के सहारे या घर में ही मॉस स्टिक बनाकर, जैसे ये आप देख रहे हैं मैंने घर में बनाया है मॉस स्टिक, कोई भी एक पतली सी स्टिक ले लीजिए और उसमें नारियल की जटाओं को लपेट दीजिए। इतना ही काफ़ी होता है मॉस स्टिक बनाने के लिए। और चूँकि मॉस स्टिक का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि जब आप पानी देते हैं, इसमें नारियल जो है ये पानी को थोड़ा सा होल्ड करके रखता है, तो उससे जो ये फीडर रूट्स आपको दिख रही हैं अभी जो ये निकली हुई हैं, इनको मॉइस्चर मिलता रहता है और पौधे को पोषण मिलता रहता है, तो इसलिए भी मॉस स्टिक ज़रूरी है। यदि कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये लास्ट ही टाइम चल रहा है, अभी लगा लीजिए। सर्दियों में तो इसकी कटिंग बिल्कुल भी ग्रो नहीं होती है। कटिंग लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि थोड़ी पुरानी स्टेम लीजिए, 2-3 फीडर रूट्स हों जिसमें, उन्हें ले करके सॉइल में दबा दीजिए, अपने आप ही ये जो मनी प्लांट है ग्रो हो जाएगा। किसी भी वैरायटी का मनी प्लांट हो आपके पास, जैसे आप ये देख रहे हैं ये पोथोस है, इसके पहले मार्बल क्वीन दिखाया आपको, या फिर नॉर्मल जो मनी प्लांट सभी के घरों में हो। देखिए इसके फीडर रूट्स ये होते हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जब सूखने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आपका पौधा स्ट्रेस में जा रहा है, और ये तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं, तो यानी कि सॉइल ठीक है, अच्छी बनी है। चलिए, अब सबसे पहले खाद की बात मैं कर रही हूँ। जब कभी आप घर में चावल बनाते हैं, उसे वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जो पानी निकलता है उसमें इतने सारे मिनरल्स और कैल्शियम होते हैं जो मनी प्लांट के लिए एक बेहतरीन कीटनाशक और खाद के रूप में आप अपने पौधे को दे सकते हैं। ये जो लश ग्रीन पत्तियां हैं ये इसी के स्प्रे से आ जाती हैं। अब आप इसे चाहें तो छान लीजिए, छान करके और स्प्रे कर दीजिए। इन लश ग्रीन पत्तियों को इनकी ग्रीनरी खोने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सर्दियों में आप इसे धूप में रखें, यानी कि सुबह की धूप या जितनी भी धूप आती है आपके यहाँ, धूप इस पौधे को सर्दियों में ज़रूरी होगा। लेकिन फ़ैब और मार्च के बाद जब थोड़ी सी धूप में गर्माहट होती है, उस समय से लेकर जुलाई तक, जब तक बरसात शुरू नहीं हो जाता, तब तक सेमी शेड एरिया में रखना होता है। लेकिन जैसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है, सभी अपने मनी प्लांट को जिसको आपने लिविंग रूम में या घर के अंदर रख रखा है, उसे भी आप बाहर निकाल करके रखिए, क्योंकि इन पत्तियों को सूखने से बचाने के लिए धूप मिलना, खासकर सर्दियों की धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। जो चावल का पानी है ये आप वीक में जितनी बार आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में सप्ताह में 1 या 2 बार ही वाटरिंग करना है आपको मनी प्लांट में। इस पानी को स्प्रे बॉटल में भर के 2-3 बार छान करके भरिए और फिर इसके पत्तों को अच्छे से वॉश करते रहिए। ये जो सफ़ेद पानी है ये बिल्कुल सोना है आपके मनी प्लांट के पौधे के लिए। दूसरी जो चीज़ है, इसकी 4 से 5 बूंदें जैसे ही आपके मनी प्लांट के सॉइल पर पड़ती हैं या पत्तों पर पड़ती हैं, पौधा बहुत ही ज़्यादा खिल उठता है। हर एक मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जिन्हें लिंक कॉपी करने में जिन्हें दिक्कत होती है तो आप टेक्स्ट कीजिए, डायरेक्टली लिंक आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 5-6 बूंद डालनी है
और उसके बाद स्प्रे कर देना है। बचे हुए पानी को सॉइल में डाल दीजिए, डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। लेकिन मनी प्लांट यदि आपके घर में है तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि मनी प्लांट के पत्तों को जितना क्लीन रखेंगे, लश ग्रीन चमकदार पत्तियां आप ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप 15 दिनों पे, 20 दिनों पे, 1 महीने पर अपने पौधे में कर सकते हैं। इससे ये जो सीवीड है ये ऑर्गेनिक होता है और समुद्र के अंदर जो शैवाल होते हैं उनसे इकट्ठा करके बनाया जाता है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है यदि 5 बूंद की जगह पे आप 10 बूंद या 12 बूंद भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मनी प्लांट पर इसका रिज़ल्ट मैंने देखा है बहुत ही बेहतरीन होता है। अगली जो चीज़ है ये भी आपके घर में ही उपलब्ध है और ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती जो है ये मनी प्लांट के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, बल्कि मैंने देखा है ग्रोथ को बढ़ाने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस जगह पे आप यूज्ड टी लीफ भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं। अपने 4-5 गमलों के लिए आप 1 चम्मच चाय पत्ती लीजिए और उसे पानी में भिगो करके आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं या फिर आधा चम्मच डायरेक्टली आप सॉइल में डाल सकते हैं। देखिए ये यूज्ड टी लीफ है, इसको सुखा करके ही सर्दियों में इस्तेमाल करना है। इस प्रो टिप को आप याद रखेंगे कि यदि गीला इस्तेमाल करेंगे तो फंगस निश्चित तौर पर सर्दियों में लगने लगता है, लेकिन गर्मियों में यदि गीला भी हम इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी इतनी तेज़ होती है कि अपने आप ही सूख जाता है। तो बेहतर है अच्छे से वॉश कीजिए यूज टी लीफ को, फिर सुखाइए, चाहे तो पाउडर बना सकते हैं और फिर आप सॉइल में डालिए तो आप बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। कभी भी कोशिश कीजिए कि पानी ज़्यादा नहीं डालना है मनी प्लांट में, इतना कम भी नहीं कि पत्तियां मुड़ने लगें। लेकिन जब आपको लगता है कि पौधा स्ट्रेस में जा रहा है, खासकर सर्दियों में, तो आप पौधे में गुड़ाई ज़रूर करें। यानी कि यदि सॉइल के ऊपर एक परत जम गई है तो गुड़ाई करने से कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन रूट्स तक जाता है और पौधा स्वस्थ होता है। तो गुड़ाई आपके पौधे पर ज़रूर होनी चाहिए और पत्तियों को वॉश करते रहना है। यदि आप रीपॉट करना चाहते हैं अपने मनी प्लांट के गमले को तो मेरे ख्याल से अब आपको फरवरी-मार्च का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी अब बरसात धीरे धीरे सभी जगह जा चुकी है और अभी रिपोर्ट करने से शायद आपका पौधा रीग्रो करने में दिक्कत करे। यदि आप न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट और सैंड की मात्रा ज़रूर मिलाइए अपने मनी प्लांट में, यानी कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए जिससे कि वाटर लॉक्ड ना हो। तो आप अपने पौधे को इस तरीके से सूखने से बचा सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। वैसे मनी प्लांट को बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मेरा ये पौधा आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर भी इसी गमले में था और अभी भी इसी गमले में अच्छा चल रहा है। मनी प्लांट के लिए आइडियल पॉट साइज़ 6 से लेकर के 12 इंच का ही कंटेनर होता है, डिपेंड करता है किस वेराइटी को लगा रहे हैं। यदि मार्बल क्वीन आप लगा रहे हैं वैरायटी तो थोड़े छोटे कंटेनर में लगाइए और ये बड़ी पत्तियों वाली जो वैरायटी होती है इसके लिए 6 इंच का कंटेनर लीजिए तो बेहतर रहेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।